इस्लामाबाद में 28 साल लड़की के बेरहमी से कत्ल के मुल्जिम जाहिर जाफर ने अब तक पुलिस को कोई बयान नहीं दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिम तफ्तीशी टीम के सवालात पर केस से हटकर गैर ज़रूरी जवाब दे रहा है। इस्लामाबाद में 28 साल लड़की के बेरहमी से कत्ल के मुल्जिम जाहिर जाफर ने अब तक पुलिस को कोई बयान नहीं दिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने कुछ देर पहले प्रेस ब्रीफिंग में तफसीलात से आगाह किया। उनका ये कहना है कि मुल्जिम को जब पकड़ा गया तो उस वक्त वो साउंड था, तबीयत उसकी ठीक लग रही थी, वो नशे में नहीं दिखाई दे रहा था, पूरे होशो हवास में दिखाई दे रहा था और मुकम्मल बात कर रहा था। इसका अगर कोई पास्ट का रिकॉर्ड है तो पुलिस का उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बेरहमाना बेदर्दी से इसने कत्ल किया है। इस हवाले से हम इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस कत्ल केस के मुल्जिम के बारे में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान ने अब से कुछ देर पहले ये भी कहा है कि मुल्जिम चाहे जहनी मरीज़ हो या नशा करने वाला हो, पुलिस का ये मानना है और पुलिस इतना जानती है कि मुल्जिम ने बहुत ज़्यादती की है। और उनके मुताबिक जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी है कि वो उस वक्त अपने होशो हवास में था और गिरफ्तारी से पहले उसने एक शख्स को ज़ख्मी भी किया था। और उन्होंने कहा कि मुल्जिम या उसका बाप कितना ही बासर क्यों ना हो, तसल्ली रखें, पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए है। ईद से एक रोज़ कबल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक खातून को अगवा करके कत्ल कर दिया गया। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर। इस हवाले से क्या तफसीलात सामने आ रही हैं उस बारे में जानेंगे। जी अयाज। जी बिल्कुल, आज जो मुल्जिम है उसकी आज जिस्मानी रिमांड है, उसमें आज उसका दूसरा रोज़ है और अभी तक पुलिस को कोई किसी किस्म का बयान नहीं दिया गया। ज़रा ये बताते हैं कि जो एएसपी कौसार है, आमना बेग और जो इसके आईओ हैं होमिसाइड के अब्दुल सत्तार, वो 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस जो मुल्जिम है उससे इसी वक़्त के मुतालिक जो है वो कुछ तफ्तीश की जाए। लेकिन ज़राए ने बताया कि आज दूसरा दिन भी ख़त्म होने को है और मुल्जिम ने किसी किस्म का कोई भी बयान नहीं दिया इस हवाले के, इस वक़्त के हवाले से। पुलिस ने जब भी इससे सवालात किए गैर मुतल्लका जवाबात देते रहे। पहले तो उन्होंने कहा कि उनको उर्दू ही नहीं आती, वो अंग्रेज़ी में आए बाएँ शाये करते रहे। उनसे जब भी इस वक़्त के हवाले से बात की, उन्होंने किसी और गैर मुतल्लका हवाले से जो है वो गुफ्तगू शुरू कर दी। तो पुलिस कोशिश कर रही है क्योंकि कल इस रिमांड का आखिरी रोज़ होगा और कल दोबारा इनको पेश किया जाएगा। इस मुल्जिम को जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं शुएब अख्तर की अदालत में मजीद रिमांड की इस्तदा होगी। लेकिन ताहाल पुलिस को इस मुल्जिम के बयान के हवाले से कोई कामयाबी नहीं मिली। पुलिस चाह रही है कि इस मुल्जिम से भी बयान लेके इस वाक़े के हवाले से इस मुल्जिम का क्या कहना है, बाकी शवाहिद जो हैं वो पुलिस ने अपने कब्जे में लेने के बाद। अच्छा ठीक है अयाज, मुख्तसरन हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा कि चांद रात यानी कि ईद से एक रोज़ कबल ये वाक़या पेश आया। लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ इस शख्स ने घर में रखा हुआ था, घर में सिर्फ मुलाजमीन थे। जी बिल्कुल, ये चांद रात से एक दिन पहले ही ये लड़की यानी 18 तारीख को ये लड़की शाम को इस घर में गई है और पूरा एक दिन और दिन में शाम हो गई थी, उस वक्त तक जो है लड़की उस घर में अंदर रही। अब ये जो है वो मुलाजमीन से जब हमारी बात हुई और ज़राए ने भी ये कंफर्म किया है कि मुलाजमीन का कहना था कि इस लड़की ने जाने की कोशिश की, जाने के हवाले से उसने ऊपर से कमरे से छलांग भी लगाई और जब छलांग मारी तो नीचे वो एसी का जो आउटर होता है उस पर वो गिरी और वहां से जब वो जाने की कोशिश की तो इसी मुल्जिम ने बालकनी से छलांग मारने के बाद इस लड़की को दोबारा पकड़ा और पकड़ने के बाद इसको ऊपर वाले फ्लोर पर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। जो गार्ड थे उन्होंने कहा हमने कोशिश की लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और उसके बाद फौरी तौर पर क्योंकि जो हालात लग रहे थे तो ये गार्ड का ये कहना है कि हमें ये गड़बड़ लग रही थी, हमने फौरी तौर पे इसके वालिद को बताया और वालिद ने बजाय पुलिस को बताने के रिहैब सेंटर के लोगों को बताया। उसके बाद वो यहाँ पर आए और ये सारा वक़ूआ हुआ। बहुत शुक्रिया। लेकिन उस वक्त तक मुल्जिम अपने सफ़ाक इरादे मुकम्मल कर चुका था, लड़की को कत्ल कर चुका था। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद अताउर रहमान का कहना है कि बहिमाना कत्ल केस का मुल्जिम चाहे नशई हो या जहनी मरीज, पुलिस इतना जानती है कि मुल्जिम ने ज्यादती की और उस वक्त वो होशो हवास में था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी का मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जो मुल्ज़िम है हमारे पास कस्टडी में है और वो रिमांड पे है, लिहाजा हम उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। मौके से पकड़ा गया है, जो रिकवरीज हैं वो भी हो चुकी हैं। तो इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम एग्रीव्ड फैमिली के साथ खड़े हैं, हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं और उनको हर तरह का इंसाफ दिलाना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है। सब तसल्ली रखें, सारी
इस्लामाबाद पुलिस इसके ऊपर है, तो चाहे वो किसी बहुत ही बाअसर बाप का, वालिद का बेटा हो, वी शुडंट केयर अबाउट हिज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कल्प्रिट हमारे पास है और हम उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद पूरे तौर पे एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद चालान करेंगे। जब एविडेंसेस हो गए हैं और हमारे पास एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए हैं तो मेरे ख्याल में उसकी स्टेटमेंट शायद इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होगी। जहां तक उसके नशे की बात है, ये मैं यही कहूँगा कि ये एज सच हमारी इन्वेस्टिगेशन का डोमेन तो नहीं है, लेकिन जब हमने उनको पकड़ा तो ही वॉज साउंड इन हिज सेंसेस। तो जहां तक इंसिडेंट के हवाले से बात है तो ही वाज वेल साउंड इन हिज ओन सेंसेस। इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे तो उसने ज्यादती की है जो भी है, और वो उस वक्त एटलीस्ट सेंसेस में था।